या देवी सर्वभूतेषु माता ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे बात करूंगा इस दशहरा के दूसरे दिन पूजा किए जाने वाले माँ दुर्गा के स्वरूप की, जिसका नाम है माता ब्रह्मचारिणी। कल मैंने आपसे बात की थी माँ शैलपुत्री के बारे में। आप सभी लोगों का प्यार मेरे चैनल पर मुझे सतत मिल रहा है, इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। जो लोग माँ शैलपुत्री के बारे में नहीं जान पाए हैं, देख पाए हैं, उनको मैंने लिंक नए डिस्क्रिप्शन में दे दी। दोस्तों, ब्रह्मचारिणी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो धातुओं से हुई, ब्रह्म और चारिणी। ब्रह्म का अर्थ होता है एक स्वयंभू आत्मा, एक पूर्ण ईश्वर, एक सार्वभौमिक सत्य, एक पवित्र ज्ञान। और चारिणी का अर्थ होता है उसका अनुसरण करने वाली, उसके साथ चलने वाली, उसमें संलग्न रहने वाली, उसके साथ आगे बढ़ने वाली। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नवो दुर्गा में माता दुर्गा की इस स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का मतलब संयम, का मतलब तपस्या। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए माँ दुर्गा की जब द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है तो पूजा करने वाले को श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए, श्वेत पुष्प चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माता का जो ये स्वरूप है इसमें उनके बाएं हाथ में कमल की माला और एक कमंडल होता है, दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि माता दुर्गा को ब्रह्मचारिणी क्यों कहा जाता है। हिमालय के घर में जब माता पार्वती का जन्म हुआ, उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को वरण करने की इच्छा की, लेकिन शिव इसके लिए राजी नहीं थे और उनके पिता भी राजी नहीं। भगवान नारद के कहने पर माता पार्वती ने जंगलों में तपस्या शुरू की। उन्होंने घनघोर तपस्या शुरू की। काफी दिनों तक ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने 5000 सालों तक तपस्या की। गिरे हुए बेल के पत्ते खाकर, भूखे रहकर, जंगलों में नाना प्रकार के व्यवधान आने के बावजूद उनकी तपस्या एक रूप से चलती रही, और इसी के लिए उनका नाम अपर्णा भी पड़ा। लेकिन भगवान शिव पर इसका कोई असर नहीं है। तीनों लोक के देवी देवताओं में हड़कंप मच गया। उन्होंने कामदेव को भेजा कि भगवान शिव के ऊपर अपनी कुछ वश में करें, चलाएं उनके ऊपर, ताकि माता पार्वती का जो ये प्रण है, उनकी जो तपस्या है वो खत्म हो। हुआ उल्टा, भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से कामदेव जी को ही भस्म कर दिया। लेकिन माता पार्वती ने हार नहीं मानी, वो लगी रही। उनकी तपस्या अनवरत रूप से जारी रही। हिमालय में रहना, वहीं पूजा करना, वहीं तप करना, विभिन्न प्रकार के त्यागों के बावजूद भी वो एक मन से एकाग्रचित होकर के, संयमित होकर अपनी तपस्या में लगी रही। इसी बीच प्रकंडासुर नाम का एक राक्षस भी आया, उसके साथ घोर दानव भी थे। उन्होंने भी इनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश की। माता पार्वती की तपस्या भंग ना हो, इसके लिए माता लक्ष्मी और माता सरस्वती ने लड़ाई भी की, लेकिन वो राक्षस काफी बलशाली था। तो माता पार्वती को अपनी आंखें खोलनी पड़ी और उनके कमंडल में जो गंगा जल था उसको उन्होंने बहा दिया, और उसी बाढ़ में सारे ही दानव बह गए। उन्होंने प्रकंडासुर का सर्वनाश भी किया। भगवान शंकर को अंततः उनके ऊपर दया आई और उसके बाद वो राजी हो। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी का जो यह स्वरूप है वो हमारे जीवन की, हमारी समस्याओं से हमें लड़ना सिखाता है। हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ते तो हैं, लेकिन हमारे अंदर लगन की कमी होती है, हमारे अंदर साहस की कमी होती है, हमारे अंदर तप की कमी होती है, हमारे अंदर त्याग की कमी होती है। और यही कारण है कि सब कुछ करने के बावजूद भी न तो हम तपस्वी बन पाते हैं, न तो हमारे अंदर तपस आ पाता है, और हम अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।
माता पार्वती की तपस्या के स्वरूप को देख करके भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया था, हे बेटी आप अपना तप छोड़ो, भगवान शिव भी आएंगे और आने वाले युग युगांतर तक आपको माता ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाएगा और आपकी पूजा की जाएगी। यह मानव के एक सरल मात्र की पूजा है अगर देखा जाए, लेकिन मानव के मनस की पूजा। कारण बहुत साधारण है कि जो कोई आदमी अपने लक्ष्य के प्रति अनवरत रूप से लगा हुआ होता है, सांसारिक चाहे कितनी भी समस्याएं उसके सामने आती हैं, उन पर अपना ध्यान भटकने नहीं देता, एकाग्रचित्त होकर के, विनम्र होकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर वह आदमी प्रयत्नशील होता है, अंततोगत्वा उसे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। और यही कारण है कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हमें कठिन संघर्षों में भी हमारा मन विचलित नहीं होता, हमें वैराग्य, संयम, सदाचार और सर्वसिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दशहरा आइए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, अपने मन को संयमित करें, अपने मन को सिद्ध करें, अपने मन के अंदर संचार का, सदाचार का आगमन करें, और जिससे हम माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वादों से आशीषित हो जाए। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। कल पुनः माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। धन्यवाद।